बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था। उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी के बातों का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुक के नाम से जाना जाता था। वह सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतने आकर्षक और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लगता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वो न तो कुछ बोलते थे और न ही कुछ उपदेश देते थे और न ही कुछ शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भुलाकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोगों ने उन्हें प्यार करना चालू कर दिया और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए। उन्हें 3 लाइन मॉन्स के नाम से जाना जाने लगा। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया। जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द के उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जैसे कि पहले कभी किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बहुत हंसते थे। उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षुक, 3 लॉन्स मैन। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे गांव में ठहरे हुए थे, इन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव संदेश में रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था जब इनमें से किसी की मृत्यु होगी तो बाकी 2 जन ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन 3 भिक्षुक लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने ऐसी हंसी न हंसी हुई हो न देखी हुई हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि यह आपके साथी थे, इसके मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उसने पहली बार उन लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मर कर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक ये हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसको अंतिम विदा देने का और इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया, सारे गांव वालों को एहसास हुआ भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे। वे जो तीसरा मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में प्रचार थी कि इंसान की मृत्यु हो जाती तो उन्हें पुराने कपड़े उतार कर नहला धुला कर उन्हें, लेकिन मरने से पहले इस भिक्षुक ने अपने साथ उन साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी, कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की है। मैंने कोई हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है। इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षु के शरीर पे आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद फट कर रंग बिखेरने लगे
और यह देखकर पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और इस तरह से वो तीसरा मोंग मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुक ने कहा, चालाक आदमी, खुद मर चुके हो लेकिन हमें तुमने एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव